सुबह तक कृष्णा राव नहीं लौटा तो उनकी सजा हम भुगत देंगे। आपके लिए, सबके लिए कृष्णा राव तो एक राज्यद्रोही है ना? और एक गद्दार को तो एक ही सजा मिलती है ना राव, फांसी की सजा। योद्धा परिवार की बहू है, इतना तो जानते हैं। और हमने तय किया है कि सजा सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। इसलिए अपने लिए भी हमने यही तय किया है कि हमें भी वही सजा मिले जो एक अपराधी को मिलती है, मौत की सजा। कि अपने भाई का अपराध, अपने भाई की सजा अपने सर पर लेकर अपना सर फांसी के फंदे पर रखना बहुत बड़ी गलती होगी। सासू मां, आप चिंता मत कीजिए, उसकी नौबत नहीं आएगी। हमें पूरा विश्वास है कि कृष्णराव जरूर आएगा। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है काशी। किसको सजा दी, किसको क्यों सजा दी, ये तो सब लोग भूल जाएंगे, किंतु आने वाले समय में इतिहास में यही याद रखा जाएगा कि पेशवा बाजीराव की पत्नी को देशद्रोह के लिए मृत्युदंड दिया गया था। तुम्हारी ये जिद मराठा साम्राज्य के इतिहास पर दाग लगाकर जाएगी और मेरे बेटे के नाम पर कलंक। हम एक पल के लिए तो हमने सच में मान लिया कि आपको हमारी चिंता है। अपने बहन के विश्वास की मान रख लेना। हमें एक बार पेशवा सरकार से मिलने दीजिए। इस वक्त तुम पेशवा सरकार से नहीं मिल सकती। कल जब दरबार खुलेगा आप सब तब आना। लेकिन कल तक तो सब खत्म हो चुका होगा। हम यहाँ से उनसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। पेशवा सरकार आ गए, पेशवा सरकार आ गए। माफ कीजिए पेशवा सरकार, ये लोग मान ही नहीं रहे। कहिए, क्या कहना चाहते हो? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जिसका तुम लोगों ने रात खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया? हम सब सासवड़ की ओर से आपके सामने गुहार लगाने आई हैं। हमारी पेशवेन बाई को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। देखो, न्याय और शासन का अपना अलग तरीका होता है जिसमें तुम लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमारे पेशवा सरकार हैं, आपकी हर बात सराखों पर सरकार। लेकिन ये कैसा न्याय हुआ? ये तो सरासर अन्याय है। अगर हमारी पेशवेन बाई फांसी पर चढ़ेंगी तो हम सब भी अपनी जान दे देंगे। काशीबाई की, काशीबाई की, काशीबाई की, काशीबाई की, काशीबाई की, काशीबाई। रुक जाइए आप सब। इतना प्यार, इतना सम्मान हमारे लिए, यही तो हमारी ताकत है और हमेशा रही है। लेकिन कभी कभी ये प्यार और अपनापन रुकावट डाल ही देता है, जैसे इस वक्त आपके प्यार ने सासवड़ की न्याय प्रक्रिया के बीच बाधा डाली है। न्याय पर सबका हक है और न्याय सबको एक नजर से देखता है, फिर चाहे वो एक आम इंसान हो, एक पेशवेन हो या फिर पेशवेन का भाई हो। अपराध अपराध है और देशद्रोह से बड़ा अपराध और कोई नहीं।
हमने भले ही कोई देशद्रोह ना किया हो, लेकिन सही वक्त पर हमारे भाई की गलतियों को हम रोक नहीं पाए, और इस लापरवाही के लिए हमें सजा मिलना बहुत जरूरी है। ये सब आप ही ने तो तय किया है ना राव? तो आप ही थे ना जिसे हम पर भरोसा नहीं था, जिसने मान लिया था कि हम एक देशद्रोही का साथ दे रहे हैं। वो आप ही थे ना जिसने ऐलान किया था कि अगर कृष्णराव नहीं मिला तो उसकी सजा हम भुगतेंगे। राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए तुम्हारा मान और सम्मान तो जाएगा ही, ऊपर से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो तुम्हारे भाई को मिलनी चाहिए। अब देशद्रोह और गद्दारी की तो एक ही सजा होती है ना, फांसी। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जो सासवड़ के खिलाफ हो। हमारा धर्म, हमारा कर्म दोनों यही था। दुख बस इस बात का है हमें कि जब ये काफी नहीं था आप पर हमारा विश्वास करवाने के लिए, तो फिर अब क्या बदल गया और क्यों? रेशम भाई, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए, पूरी की जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें फांसी पर लटकाने का गौरव हमारे पति पेशवा बाजीराव को मिले। एक पत्नी के मरने पर मुखाग्नि का अधिकार एक पति को ही होता है, उसी तरह मृत्युदंड निभाने का अधिकार एक पति को ही मिलना चाहिए। तो राव, मैं कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पति बाजीराव है, बाजीराव। काशी, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम मर जाएंगे लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लोग आप पर उंगलियां उठाए राहुल, इससे अच्छा यही होगा कि हम आपके मान की रक्षा करते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपका सामना कर सकूं पेशवा सरकार। मैं किस मुंह से आपके सामने आता, लेकिन अभी मैं आपके सामने हूँ और आप जो सजा देना चाहे मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है पेशवा सरकार। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके और शाहू महाराज के हमले में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। मैं बस अपनी कायरता और अपनी लालच की वजह से फंसता गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। उठो कृष्णा, उठो। बहुत बड़ी बात है कृष्णा,
कि तुम अपनी कायरता पे, अपने स्वार्थ पे विजय पाकर वापस लौटे। हमारे लिए बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने। माफ कीजिए पेशवा सरकार, कृष्णराव हमारे कहने पर वापस लौटा है, तो उसे सजा देने का अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। काशी भाई, आपकी बात अपने जगह पर सही है। ठीक है, मैं तुम्हें सजा देने का अधिकार देता हूं, लेकिन याद रहे, इस अधिकार के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें सजा लाड़ू बनकर नहीं, बल्कि पेशविन बाई बनकर दोगी। सजा बिल्कुल वैसी हो जो कृष्णराव के लायक हो। और अगर दरबार में से किसी को भी ये लगता है या मुझे लगता है कि कृष्णराव के लायक वो सजा नहीं है, तो उसे सजा खुद मैं दूंगा। और वो सजा होगी फांसी की सजा। एक पैर का समय है तुम्हारे पास, सोच लो क्या सजा देनी है। सजा भी खत्म नहीं हुई है। राजकोष से चोरी करने के और कोषाध्यक्ष को सही समय पर ना रोकने के अपराध में कृष्णराव को 100 कोड़े लगाए जाए। और पेशवा परिवार के दिए सम्मान भी इनसे छीन लिए जाए। आज के बाद राज्य या दरबार में वो किसी भी पद पर नहीं रहेंगे जब तक वो पूरा कर्जा नहीं चुका लेते। कृष्णराव एक आम इंसान की जिंदगी जिएंगे। मृत्यु दंड से बड़ा दंड है अपने अभिमान की मृत्यु, अपने मान की मृत्यु होता है। कृष्णराव ने आज तक इस घराने में एक बहुत ही आराम की जिंदगी जी है। सासवड़ के लोगों ने बहुत प्यार, बहुत मान सम्मान दिया है इन्हें। और यही सासवड़ की जनता के सामने जब ये जाएंगे, उनके बीच जाकर श्रम करेंगे, तो सवाल भी उठेंगे, कारण भी पूछे जाएंगे। और जब ये जवाब देंगे तो इनसे घृणा भी होगी, इनका अपमान भी होगा। और तब इन्हें एहसास होगा कि जरा से धन के लिए इन्होंने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। हमेशा के लिए इन्होंने अपना मान खो दिया। उस वक्त इन्हें एहसास होगा कि जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए। पेशविन भाई के इस फैसले पर पेशवाई मोहर लगा दी जाए। जी पेशवा सरकार। हमेशा नियत की बात करती थी ना तुम। ये तुम्हारी नियति है जो तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम्हारी 7वीं शर्त अभी तक टूटी नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह बात याद होगी कि सासवड़ में कल तुम्हारा आखिरी दिन है। जाओ, चली जाओ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सोचा था तुमने? ये सब करने के बाद मैं अपना फैसला बदल लूंगा? बिल्कुल नहीं। बहुत कोशिश की थी तुमने, पर ये शर्तों की जो तुम्हारी योजना है नाकाम रही। तो मैं कूच की तैयारी करता हूं, तुम भी अपनी रवानगी की तैयारी करो, हमेशा हमेशा के लिए।
क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों हो, लेकिन बात कभी शर्तों की थी नहीं। सच कहूं तो कभी नहीं। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत नजदीक से देखा है काशी भाई, और जितना जान पाया उससे समझ में आया कि तुम में खूबियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या करे काशी भाई, जैसे सूर्य ग्रहण के वक्त चांद सूरज को छुपा देता है, बस ये तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हारे अच्छे गुणों को छुपा देते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे आई के कमरे में बाबा की प्रतिमा है। तुम्हारे गुणों की वजह से, तुम्हारे स्वभाव की वजह से, तुम्हारी इन गलतियों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं बदलेगा काशी, कुछ नहीं। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो इस जन्म में भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ना मैं तुम्हारी गलतियों को भूल पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा। बाबू, मैं तुम्हारी दया के लायक नहीं हूँ लाडू। बस करो, उठो। कृष्णा, कृष्णा बस करो। या मत बैठो तुम लाडू। क्यों ना बैठे हम? जहाँ एक भाई बैठा है वहाँ उसकी बहन क्यों नहीं बैठ सकती? और इस वक्त हम तुम्हारी बहन है। हम कुछ देर के लिए पेशवन को वाड़े में छोड़ आए हैं। चलो चलिए दिखाओ। क्या क्या हुआ? ये कोई बात नहीं, हम खिला देते। ये क्या है? ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो इसे संभाल कर रखो अपने पास। नहीं, एक एक पाई तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। जाओ इसे राजकोष में जमा करा। लाडू, ये मैं तुमको देना चाहता हूँ। अरे पता है, मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी रोज की कमाई तुम्हें ला कर दूं। तो मैं कूच की तैयारी करता हूँ, तुम भी अपनी रवानगी की तैयारी करो, हमेशा हमेशा के लिए। रोज वो मालकिन अभी नहीं मिल सकती। क्या हो गया? सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है। वो माला जब थी है ना आपके लिए तो उसके बाद मिल लेंगी। कुछ बात करनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुक जाओ बाजी, मैं जाप पूरा कर लेती हूँ, फिर खुद ही आऊंगी। आई वो एक छोटी सी बात करनी थी। पंडित जी आए थे, कह रहे थे कि पुणे में जो हमारा वाड़ा बना है वहां पे अभी गृह प्रवेश करना जरूरी है, नहीं तो मुहूर्त 21 महीनों के बाद है। अब ऐसे में युद्ध तो टल नहीं सकता, और छत्रपति शाहू महाराज के आदेशानुसार हमें आज रात ही निकलना है।
तो मैं सोच रहा था कि चीमा जी और रखमाबाई से पूजा करवा दी जाए। ठीक है बाजी, यही सही रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काशी भाई को एक और मौका मिल जाए यहाँ पर रुकने का। हाँ ठीक है। भाई आज ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है? बात क्या है? आई नाराज तो नहीं, लेकिन नाराज क्यों होंगी? गंगा, तुमने राहु को बताया था ना? हे माँ, हमारे राहु युद्ध पर जा रहे हैं। उनकी सकुशल वापसी की जिम्मेदारी आपकी, और हमारे रिश्ते के बीच की दरार को भरने की जिम्मेदारी तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। उसका भी कुछ उपाय कीजिए माँ। पेशवन बाई, जी। माता जी का सुहाग और श्रृंगार का सामान पूरे चैत्र महीने में पूजा चलती रहेगी, तो इसे आप संभाल कर रख लीजिए। हो सकता है कि हम पूरा महीना यहाँ नहीं हो, तो अगर हम ये सुहाग की निशानियां माँ के प्रतीक के रूप में कमरे में रखते तो चलेगा? ठीक है। बाजी बाजी वीर मराठा पेशवाजी। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं। बताइए क्या गलती हो गई है मुझसे? ऐसी बात नहीं है बाजी। तुम भी जानते हो कुछ मान्यताएं हैं। बड़े कार्य से जा रहे हो। मैं नहीं चाहती थी कि जाने से पहले तुम मेरा चेहरा देखो, और वैसे भी तुम्हें फिर से जाते हुए नहीं देख पाती। मेरी आई कब से इतनी कमजोर हो गई है? मराठा साम्राज्य का स्वाभिमान हुआ, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। ये लीजिए, आप ही ने भेजा था ना, बांध दीजिए। अब शोभा है, मेरी स्वाभिमान है। अब बाजीराव बल्लाड़ युद्ध जीत कर ही लौटेगा। लेकिन सासवड़ छोड़कर तुम आज ही जाओगी। रवानगी की तैयारी शुरू कर दो काशी।
तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जो आग है मेरे बाबा की मौत की, वो बुझ चुकी है? काशी, मैं अब भी वही हूं, मेरे बाबा के चिता के पास। नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी भूल और मेरी तुमसे नफरत। नहीं देखना है तुम्हारा चेहरा मुझे, इसे देखते ही आग में जल जाता हूं मैं। कृष्णराव और गंगा को लेकर यहां से चली जाओ। चली जाओ अपने मायके, चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। कि तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, और नीचे भी, और नीचे। चली जाओ अपने मायके, चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, चली जाओ अपने मायके, नीचे हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, और नीचे भी, और नीचे भी। क्या कर दिया मैंने? हमारे कक्ष में आग है। कोई है? राव! ये धुआं कैसा? राव! कोई है? मानना पड़ेगा, मेरे बेटे के कक्ष तक जाने का रास्ता बना ही दिया तुमने। बहुत बड़ी जीत है ये तुम्हारी, लेकिन ध्यान रहे, ना बाजी के कक्ष में और ना ही उसके जीवन में जगह बनाने दूंगी तुम्हें मैं। जिस तेजी से कक्ष में जा रही हो, उतनी ही तेजी से वहां से निकलवा भी दूंगी तुमको काशी। श्वासात ही साथ तुझ्या पडला मन प्रेमात तुझ्या, चलके है सांसें, चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों हर छाया। कोई तो है जो दोस्त बन के मेरी मदद करना चाहता है। चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों हर छाया। मन मोही बैरी तोरे मन मोही बैरी तोरे होली पहलाकर रिश्तादार में नहीं मांगेंगे आपसे। पेशवा बाजीराव की पत्नी को ये शोभा नहीं देता। ही बसे मोरे दिल रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है काशी। मैंने आज तक तुम्हें कितना गलत समझा।